हमारी कहानी स्टार्ट होती है एक जादुई दुनिया में, जहाँ पर बच्चा बच्चा जादू पढ़ता है और जादू में आगे बढ़ने के लिए उन्हें सबसे पहले एक स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है ऑल्टो, वो आज तक किसी भी स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाया है, जिसके चलते उसके टीचर उससे कहते हैं कि अगर वह इस साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाता है तो उसे इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। इसी को लेकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तभी उसके पास उसके बचपन की दोस्त लिलिया आती है और उसे हौसला देती है। तो फिर ऑल्टो लाइब्रेरी जाता है ताकि वो किसी समनिंग बुक को लेके समनिंग कर पाए। जैसे ही ऑल्टो बुक सेल्स के पास पहुंचता है तभी ऊपर से एक बुक आके उसके सर पे गिर जाती है, जिसे कि वो उठाता है और उसे लेके अपने घर पे पहुंच जाता है। फिर वो उस बुक में लिखे रिचुअल्स को फॉलो करता है और जैसे ही वो अपने खून को उस रिचुअल्स में डालता है वैसे ही वहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुआं आने लगता है और उसमें से एक डीमन निकलती है। उसे देख के ऑल्टो शर्मा रहा होता है क्योंकि उस डीमन ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। यहाँ पर डीमन बहुत ही ज्यादा नॉटी होती है, तो यहाँ पे वो ऑल्टो के मजे लेने लग जाती है। वो उसके ऊपर चढ़ाई कर देती है और उसे कहती है, तुमने आखिर मुझे इस बुक से निकाला है, अब मैं तुम्हारी हो गई हूँ, मेरे साथ क्या करना चाहोगे। इस पे ऑल्टो शर्माते हुए उससे कहता है, तुम मेरी फैमिलियर बन जाओ। तभी यहाँ पर उस डीमन के चेस्ट पे एक मार्क बन जाता है और वैसा ही मार्क हमारे ऑल्टो के हाथ पे भी बन जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की निशानी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑल्टो डीमन को पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है, जिससे पहनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा बवाल लग रही होती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में बात होती है, जिसके बाद डीमन बताती है कि मेरा नाम वेलमिल है और वो उसे यह भी बताती है कि सही में तुम्हारा माना लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिसे कि छोटे मोटे स्पिरिट तो सही नहीं पाते होंगे। इस चीज को सुनने के बाद ऑल्टो थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाई। इस पर वो बोलती है कि मैं चाहती तो तुम्हें उसी समय मार सकती थी, लेकिन तुमने मुझे इस बुक से निकाला है। और फिर अगले दिन ऑल्टो अपने टीचर से वेलमिल को मिलाता है और उन्हें बताता है कि उसने एक ह्यूमन से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, क्योंकि अगर उसने डेविल बताया होता तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। इस पे टीचर थोड़ा हैरान होते हैं। तभी वेलमिल उसे सिंबल दिखाती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का होता है। उसे देखकर टीचर भी मान जाता है और उसे अपने फैमिलियर के साथ सीट पे बैठने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेलमिल ऑल्टो की गोद में बैठ जाती है। इसे देख के टीचर उसे ठीक से बैठने को कहते हैं। इस पर वेलमिल उनसे कहती है कि आप देखिए, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके फैमिलियर उनके सर पे बैठे हुए हैं, मैं तो सिर्फ गोद में बैठी हुई हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत है। और इन सब चीज को देखकर हम देखते हैं कि यहाँ पे लिलिया बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही होती है कि ये क्या चल रहा है। पर फिर कुछ देर बाद क्लास जब खत्म हो जाती है तब लिलिया ऑल्टो के पास जाती है और वेलमिल के बारे में उसे गुस्से से पूछती है। इस पर वो बोलता है कि इसका नाम वेलमिल है और ये मेरी फैमिलियर है। लेकिन अभी भी लिलिया बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपने गले की टाई उतार के ऑल्टो के मुंह पे मार देती है और उसे एक ड्यूल का चैलेंज देती है, स्पिरिट वर्सेस स्पिरिट का। इस पे ऑल्टो तो बहुत ज्यादा ही डर जाता है, लेकिन वेलमिल मान जाती है और कहती है कि अगर मैं जीत गई तो तुम्हें ऑल्टो की एक बात माननी पड़ेगी। इस बात को सुनते ही लिलिया शर्माते हुए कहती है कि अभी तो हम बच्चे ही हैं, मतलब भैया ये क्या सोच रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक स्टेडियम में होते हैं और दोनों ने फाइट करने की तैयारी कर ली होती है। यहाँ पर लिलिया अपनी स्पिरिट को समन करती है जो कि हायर लेवल की स्पिरिट होती है और गुस्से में आके वो डायरेक्ट अटैक कर देती है, जो कि उनके सीधे जाके लग जाता है। और यहाँ पे लिलिया खुश हो रही होती है और सोचती है कि मैंने उन्हें हरा दिया है। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि वेलमिल ने आराम से उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है और फिर वो लिलिया की ओर देख के एक इविल स्माइल देती है और फिर वो उसके ऊपर अजीब सा जादू कर देती है, जिसकी वजह से लिलिया कुछ अजीब सी आवाजें निकालने लगती है और यहाँ पे वेलमिल इस मैच को जीत जाती है। फिर यहाँ पर लिलिया उनके पास आती है और उससे कहती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी दोस्त बनी रहूंगी। और फिर यहाँ पर वो दोनों अपने हाथ मिलाते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे वेलमिल और ऑल्टो आपस में बात कर रहे होते हैं। ऑल्टो वेलमिल से कहता है, तुम्हारी वजह से आज हम ड्यूल जीत गए। तभी वेलमिल उसके पास आती है और उससे कहती है कि अच्छा तो मुझे कुछ इनाम दो। और फिर हमें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। यहाँ पर ऑल्टो वेलमिल से कहता है कि आखिर तुम मेरा माना शक क्यों करती हो। इस पर वो बोलती है कि मैं बहुत सालों से इस किताब में बंद थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर हो गई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा माना लेती हूँ ताकि मैं वापस से अपने फॉर्म में आ जाऊं। जिस पे ऑल्टो कहता है कि मुझे तो लगा था कि डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वेलमिल उसे बताने लगती है कि अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन डीमन से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वहीं पे फट जाएगा और मर जाएगा, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है, तुम्हारा माना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और फिर यह कहने के बाद उन लोगों के बीच में कुछ होने लगता है। एंड ये तुम भी जानते हो कि आखिर क्या हुआ होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर वेलमिल और ऑल्टो स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से एक डायनासोर भागते हुए आ रहा होता है, जिसे कि वेलमिल एक उंगली से ही दूर फेंक देती है। इसके बाद हम एक लेक्चर का सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर का लेक्चर अलग चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे वेलमिल के बैलून्स पे नजर टिकाए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक टीचर सारे बच्चों को अपने फैमिलियर के साथ प्यार करना सिखा रही होती है। और यार तुम्हें तो पता ही है कि अपना ऑल्टो अपनी फैमिलियर से कितना ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने घर की ओर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसके डायनासोर को सुबह में वेलमिल ने एक चुटकी में हवा में उड़ा दिया था। वो अपने साथ एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट को भी लाता है जिसका
जिसका नाम रेक्स होता है। यहाँ पर वो बदला लेने के लिए आया था और फिर यहाँ पर रेक्स अपने डायनासोर को निकालता है, जिसे देख के ऑल्टो और उसकी टीम की फट जाती है। लेकिन वेलमिल ऑल्टो को हग कर लेती है और उससे प्यार से कहती है कि ये लो, ये रहा तुम्हारा माना जो कि मैंने तुमसे लिया था। और ये कहते हैं उसके पीछे एक मैजिकल सर्कल बन जाता है और वहां पर एक आइस वाला मैजिक होता है, जिसकी वजह से वो फायर डायनासोर एक ही बार में हार जाता है। इसके बाद वो दोनों घर पे आ जाते हैं, जहाँ पर वेलमिल बहुत ज्यादा ही थकी होती है। फिर वो ऑल्टो से कहती है कि आखिर तुम स्कूल क्यों जाते हो, मैं तुम्हें घर बैठे ही बहुत सारा रुपया दे दूंगी। उस पे ऑल्टो भी सोचने लगता है और कहता है कि नहीं, मुझे एक बहुत बड़ा जादूगर बनना है। उसके बाद वो जादूगर की रैंक बताने लगता है, जो कि होता है ब्रॉन्ज स्क्वाड, सिल्वर स्क्वाड और गोल्ड स्क्वाड, और उससे भी बड़े होते हैं द लीजेंड मैजिशियन। मुझे उन्हीं से ट्रेनिंग लेनी है, प्लेटिनियम स्क्वाड में जाना है। इस चीज को सुनने के बाद वेलमिल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कस के अपने बलून्स के बीच में फंसा लेती है और वो कहती है कि वो भी उसकी मदद करेगी। नेक्स्ट डे हम ऑल्टो को देखते हैं, जो कि हेडमास्टर के रूम की तरफ जा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात दो स्टूडेंट से होती है, जिनका नाम होता है मार्स और चेरी, जिन्हें की हेडमास्टर ने बुलाया होता है। फिर वो तीनों ही हेडमास्टर के रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो उन्हें एक टास्क देते हैं ताकि वो सेकंड ईयर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर पाए। टास्क में इन्हें एन्चेंटेड फॉरेस्ट में से चेरी ब्लॉसम फ्लावर को लाना होगा और जो सबसे पहले ये काम करेगा वही रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मार्क भी आया होता है। उसे बहुत जल्दी होती है फ्लावर ढूंढने की, तो वो सबसे पहले जंगल में चला जाता है। फिर ऑल्टो की टीम भी आगे जाती है, तो वो देखती है कि मार्क को एक पौधा खा रहा होता है, तो चेरी उसे बचाने में लग जाती है और ऑल्टो और लिलिया आगे जाते हैं और यहाँ पे उन्हें वो फ्लावर मिल जाता है। लेकिन उसकी रखवाली एक 3 हेडेड डॉग कर रहा होता है। अब उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि अब वो उस कुत्ते से बचते हुए उस फ्लावर तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे लिलिया के पास एक इनविजिबल करने वाला पोशन होता है, जिसे कि वो पी लेती है। लेकिन यहाँ पर वो अभी भी दिख रही होती है, क्योंकि उसने कपड़े पहने होते हैं, तो वो यहाँ पर शर्माते हुए अपने कपड़े को उतारने लगती है। इसके बाद वो फ्लावर को लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पर ऑल्टो वेलमिल से कहता है कि क्या तुम इस डॉग को नहीं हरा सकती, जैसे कि तुमने उस दिन डायनासोर को हराया था। जिसपे वो कहती है कि मुझे तुम्हारा माना लगेगा, जिसे कि मैं कंप्रेस करके ऐसा कर सकती हूँ। और इतना कहते ही वो उसके ऊपर वापस से चढ़ जाती है और उसके माना को ऑब्जर्व कर लेती है। इधर दूसरी तरफ लिलिया उस डॉग के पास से जा रही होती है कि तभी वो डॉग उसे सेंस कर लेता है और उसकी ओर अटैक करने को बढ़ता है। तभी पीछे से ऑल्टो उस डॉग का ध्यान अपनी ओर खींचता है ताकि लिलिया उसके पास से निकल जाए। फिर वेलमिल उस डॉग के ऊपर अपना एक डेमोनिक आर्ट का यूज करती है, जिसकी वजह से वो डॉग कुछ देर के लिए सो जाता है। इतनी ही देर में यहाँ पर लिलिया उस फ्लावर को लेके आ जाती है और तभी लिलिया के उस दवा का असर भी खत्म हो जाता है और वो वापस से नॉर्मल हो जाती है और ऑल्टो के सामने वो बिना कपड़ों के होती है। इस पे लिलिया बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है कि तभी वहाँ पर एक तेज आंधी चलती है, जिसकी वजह से लिलिया के हाथ से वो फ्लावर उड़ जाता है और उड़ते हुए वो चेरी के पास आके गिरता है और बिना मेहनत के चेरी को वो फ्लावर मिल जाता है, जिसे कि वो हेडमास्टर को दिखा देती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर क्लास की रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है। लेकिन वो यहाँ पे इस पौधे को लेने से मना कर रही होती है, क्योंकि उसने तो इसके लिए कोई मेहनत ही नहीं करी थी। लेकिन ऑल्टो की टीम उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि तुम इस पौधे को डिजर्व करती थी। उसके बाद उन लोगों के बीच में बातचीत होने लगती है। अगले दिन ऑल्टो ड्रैगन राइडर के हेड क्रिस को देखता है, जो कि अपने ड्रैगन पे सवार होकर कहीं जा रही होती है। इसके बाद उसे ये पता चलता है कि जो क्रिस है वो ड्रैगन राइडर की हेड के साथ साथ एकेडमी की 7th गोल्डन स्क्वाड की मेंबर है। इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट काउंसलिंग की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। लेकिन इसके बारे में वेलमिल को कुछ भी पता नहीं होता है, तो लिलिया उसे बताती है कि स्टूडेंट काउंसलिंग इस पूरे एकेडमी की सबसे ताकतवर पोस्ट होती है, उनके आगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की भी नहीं चलती है। इसी पर ऑल्टो भी कहता है कि मैंने सुना है कि क्रिस तो अभी प्लेटिनियम स्क्वाड में भी जाने वाली है। तभी वेलमिल उसके मुंह पे अपने बलून्स को रख देती है और कहती है कि तुम उससे भी आगे जाओगे। इस हरकत को देख के लिलिया उस पर चिल्लाने लगती है। फिर यहाँ पर ऑल्टो नहाने चला जाता है और उसके बाद रूम में वेलमिल भी आ जाती है और उसे देख के सब लौंडे भौचक्के रह जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिलिया को ये बात पता चल जाती है और वो यहाँ पे वेलमिल को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बाथरूम में घुसने की, तुमने उसे बिना कपड़ों के देख लिया होगा ना। और वो लोग ऐसे ही बातें करके आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर्स आ जाते हैं। उन्हें देख के ऑल्टो और उसकी टीम कोने में हो जाती है। यहाँ पर क्रिस वेलमिल को बड़ी अजीब तरीके से देख रही होती है, तो हमारी वेलमिल भी उसकी तरफ एक डीमन वाली स्माइल पास करती है। फिर रात में क्रिस रैक्स को बहुत बुरी तरीके से मारती है, क्योंकि वो ऑल्टो के हाथों से हार गया था और वो कहती है कि ऑल्टो में कुछ बात तो है। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रैक्स अपना हॉस्पिटलाइज हो जाता है और हमारी ऑल्टो की टीम उससे मिलने के लिए आई होती है। उसे देख के रैक्स का जो चमचा होता है उन पे भड़कने लगता है, लेकिन रैक्स उसे शांत कराता है और सिर्फ ऑल्टो से एक सवाल पूछता है कि आखिर तुम डायनासोर के बारे में क्या जानते हो। तो यार इसी के साथ इसका पहला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर लेना यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना। टेक केयर, गुड बाय। तो यार इसके पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ऑल्टो रैक्स से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसे क्रिस ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे क्रिस के पास चला जाता है और वहाँ पे जाके पूछता है कि आखिर उसने उसके दोस्त को क्यों मारा। और फिर हम देखते हैं कि वो क्रिस को फाइट के लिए खुला चैलेंज दे देता है, जिसपे क्रिस भी उसके फाइट को एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर हमें इन दोनों के बीच में एक तगड़ी वाली फाइट देखने मिलती है, जिस फाइट को अपना ऑल्टो जीत जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑल्टो के पास बहुत सारी लड़कियां आई होती हैं उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। तभी ऑल्टो के पास एक टीचर आते हैं जिनका नाम ओबिस्डियन होता है। यहाँ पर वो ऑल्टो
को पहले कांग्रेचुलेशन देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसे ही हर किसी पावरफुल को चैलेंज नहीं करना चाहिए, इसमें तुम हार भी सकते थे। और इतना कह के वो यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि झाड़ू लगा रही होती है। तभी उसके पास रैक्स आता है और उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं ड्यूल हार गई हूँ, इसलिए मुझे ये करना होगा। और फिर वो रैक्स से माफी मांगने लगती है। तो रैक्स उसे माफ कर देता है और उसके हाथ से झाड़ू छीन के खुद लगाने लगता है। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑल्टो ओस्डियन के पास वापस से जाता है और उनसे पूछता है कि क्या डीमन इंसान से प्यार कर सकती हैं। तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि मैंने जितना सुना है डीमन एक इंसान से तभी प्यार करती है जब उन्हें उनका माना चाहिए हो। इस बात को सुनने के बाद से ऑल्टो का बिहेवियर वर्मिल को लेकर काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। तो वर्मिल उससे पूछती है कि आखिर तुम उतना बदले बदले क्यों लग रहे हो। तो वो उसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो। जिसपे वर्मिल कहती है कि पागल हो क्या, मैं तुम्हारा माना सिर्फ इसलिए लेती हूँ ताकि मैं अपने आप को ठीक रख सकूं। और ये कह के वो उसे किस कर लेती है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में उसी प्रोफेसर के पास आई होती है। प्रोफेसर उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे एक काम था जो कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तो फिर वो लड़की प्रोफेसर से कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। इस पे प्रोफेसर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर के हाथ में एक इंजेक्शन होता है और दूसरी तरफ वो लड़की पूरी तरीके से जमी पड़ी होती है। और ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है कि एक लड़की जमी मिली है जिसकी हालत बहुत ज्यादा ही बुरी हो रखी है। फिर हमें स्टूडेंट काउंसलिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन सारी घटनाओं को लेकर मीटिंग चल रही होती है। और इधर दूसरी तरफ हमारा ऑल्टो वर्मिल का मेजरमेंट कर रहा होता है क्योंकि उसे स्कूल की तरफ से एक असाइनमेंट मिला होता है कि उसे अपने फैमिलियर के बारे में सब कुछ जानना होगा और एक नोट बनाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पे उसके हर एक बॉडी पार्ट का मेजरमेंट ले रहा होता है। और पूरी मेजरमेंट लेने के बाद वो वर्मिल से कहता है कि चलो अब हम मार्केट चलते हैं क्योंकि हमें असाइनमेंट में ये भी लिखना होगा कि आपके फैमिलियर को क्या क्या पसंद है खाने में। तो यहाँ पे ऑल्टो जाने लगता है। जाने से पहले वर्मिल उसके नोट में लिख देती है कि उसे स्वीट्स भी पसंद है और ऑल्टो भी पसंद है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम रेक्स को देखते हैं जो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है और उसका डायनासोर भी बहुत ज्यादा ही अजीब दिख रहा होता है और वो क्रिस को मार रहा होता है। अभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे रेक्स छोटा था तब उसने अपना पहला फैमिलियर को समन किया था जो कि डायनासोर का अंडा था और उसे लगता था कि अगर मेरा फैमिलियर ताकतवर होगा तो मैं एक दिन टॉप में जरूर पहुंचूंगा। और ऐसा ही करके उसकी मुलाकात क्रिस से हुई थी। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वर्मिल और ऑल्टो शॉपिंग कर रहे होते हैं और वर्मिल को एक स्वीट की शॉप दिखाई देती है जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छी दिख रही होती है। तो वो ऑल्टो से उसे लेने के लिए कहती है जिसपे ऑल्टो उसे मना कर देता है। इसके बाद वर्मिल बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है तो वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक दिला दूंगा। इस पे वो खुश होकर उसे गले लगा लेती है और बीच सड़क पे उसे किस कर लेती है। और ये सब चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और ऑल्टो से कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि रेक्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन रेक्स को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो उल्टा उस पे और तगड़ा अटैक कर देता है और उसके कॉलर को पकड़ के उठाता है। तभी वहाँ पे ऑल्टो और वर्मिल आ जाते हैं। जिसके बाद ऑल्टो रेक्स से पूछता है तुमने ये क्या किया। इस पर वो कुछ बोलता ही नहीं है लेकिन वर्मिल को उसमें कुछ अजीब लग रहा होता है। तभी रेक्स अपने फैमिलियर को भी समन कर लेता है। यहाँ पर हमारी टीम भी तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए लेकिन वहाँ पर एक लड़की पहुंच जाती है जो कि रेक्स के डायनासोर के ऊपर एक बड़ा सा अटैक कर देती है और उन दोनों को एक बार में ही हरा देती है। फिर हमें पता चलता है कि ये लड़की वो स्टूडेंट काउंसलिंग की प्रेसिडेंट है। उसके बाद प्रेसिडेंट क्रिस के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने लोअर लेवल से हार गई। तभी पीछे से रेक्स उठता है और कहता है कि तुम लोगों को मेरे बीच में नहीं आना चाहिए और ये कह के वो जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि रेक्स बेड पे लेटा होता है और इधर स्टूडेंट काउंसलिंग की मीटिंग चल रही होती है जो कि बात कर रहे होते हैं कि आखिर रेक्स के साथ जो घटना हुई वो हुई कैसे। और अभी 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक उन लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। आखिर ये सब किस वजह से हुआ और किसने किया। और ये सब सुन के क्रिस गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें ऑल्टो को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पेपर होता है जो कि ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन एग्जाम का होता है जिसे लेके लिलिया बहुत ज्यादा ही खुश होती है। लेकिन लिलिया ऑल्टो से कहती है कि तुम उस बात को भूल जाओ और तुम्हें अभी अपने एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। उन लोगों में ये सब बातें चली रही होती है कि तभी वर्मिल ऑल्टो से कहती है कि मैं जरा घर पे जा रही हूँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ लेकिन वो मना कर देती है और अकेले ही चली जाती है। ये बात लिलिया को थोड़ी अजीब लग जाती है क्योंकि वर्मिल कभी भी ऑल्टो को अकेला नहीं छोड़ती थी। इसको सुन के ऑल्टो को थोड़ी चिंता होने लगती है। तो लिलिया उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अंदर से ऑल्टो को अजीब लग रहा होता है क्योंकि रेक्स के इंसिडेंट के बाद से वर्मिल थोड़ी सी बदली सी लग रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वर्मिल यहाँ पे घर जा ही रही होती है कि तभी उसके सामने वो प्रोफेसर आ जाता है जिसपे वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम ही ने ये सब किया है। इसपे वो कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वर्मिल उससे कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कांड तुमने ही किए हैं क्योंकि रेक्स के अंदर से जो पावर मुझे फील हो रही थी वो पावर मुझे तुम्हारे अंदर भी फील हो रही है लेकिन मुझे इससे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुमने ऑल्टो के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कह के वो यहाँ से जाने लगती है। तभी प्रोफेसर उसके पीछे से उसके गले में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है जिसकी वजह से वर्मिल को कुछ होने लगता है और वर्मिल दर्द से कराहते हुए वहीं गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक से आसमान में पूरा अंधेरा छा जाता है और फिर हम देखते हैं कि वर्मिल अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रही होती है। उसे देख के वो प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई। और फिर वो वर्मिल के गले में एक चैन डाल देता है। तभी वहाँ पे ऑल्टो भी पहुंच जाता है और वो वर्मिल को इस तरीके से देख के बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और प्रोफेसर से पूछता है कि ये आपने क्या किया। फिर हमें पता चलता है कि उसने एक ऐसे वायरस को बनाया था जो कि किसी की भी पावर को बढ़ा सकता था जिसका यूज उसने इससे पहले 5 लोगों पर किया था लेकिन वो सारे
अनसक्सेसफुल रहे थे, जिसके बाद उसने इसका यूज वर्मिल पे किया जो कि सक्सेसफुल हो गया। इस चीज को सुनने के बाद ऑल्टो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है, जिसे चिल्लाते हुए देख के प्रोफेसर कहता है कि अरे चिंता मत करो, मैं वर्मिल का ध्यान तुमसे अच्छे से रख लूंगा। इतना कहते ही उनके हाथों की चैन टूट जाती है और वर्मिल उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर उन दोनों के बीच में ऑल्टो आ जाता है और वर्मिल का अटैक ऑल्टो को लग जाता है। फिर हमें वर्मिल के सोल को दिखाया जाता है जो कि गहरे समुद्र में मतलब अंधेरे में होता है, लेकिन हमारा ऑल्टो उसे अंधेरे से उजाले में लेके आता है। इसी चीज को सोच के वर्मिल की पावर कमजोर होने लग जाती है, लेकिन अचानक से फिर वो प्रोफेसर की तरफ अटैक कर देती है, लेकिन फिर ऑल्टो उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि वर्मिल ऐसा मत करो। उसकी आवाज सुन के वर्मिल वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और उसे देख के रोने लगती है। ऑल्टो उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये कहते ही वो जमीन पे गिर जाता है और यहाँ पे लिलिया शॉक हो जाती है कि ऑल्टो अब मर गया। जिसके बाद वर्मिल उसे उठाती है और किस करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से गोल्डन ओरा निकलने लगता है और ऑल्टो की जो इंजरी होती है वो हील होने लग जाती है। इस चीज को प्रोफेसर चिल्लाता है कि ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा कह के वो उस वायरस को खुद के अंदर ही इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही भद्दे से मॉन्स्टर में बदल जाता है और कहता है कि अब तुम देखो मेरी पावर। जिसके बाद वो उन सब पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे वर्मिल उसे एक पंच मारती है और उसका आधा पार्ट गायब हो जाता है। जहाँ पर वो समझ जाता है कि वो मरने वाला है तो वो यहाँ पे भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उसे हवा में पकड़ लेती है। फिर वो उसे एक जोरदार पंच मारती है और वो जमीन पे गिर जाता है। इधर हम देखते हैं ऑल्टो उठ जाता है और उसे जिंदा देख के लिलिया उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम जिंदा हो और रोने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वर्मिल खड़ी होती है और ऑल्टो उसके पास जाता है तो वर्मिल उससे पूछती है कि तुम्हारी इंजरी कैसी है, जिसपे वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। तब वर्मिल उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा और मैंने तुम पे अटैक भी किया जिसकी वजह से तुम्हारे दिल के 2 टुकड़े हो गए और फिर मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया। अगर तुम मर जाते हो तो उसके साथ मैं भी मर जाऊंगी। इस चीज को सुन के ऑल्टो को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है क्योंकि वर्मिल एक डीमन है और उसे लाखों करोड़ों साल तक जीना चाहिए, लेकिन अब वो ऑल्टो की वजह से एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह मर जाएगी। और फिर रात हो जाती है और हमें पता चलता है कि अब ऑल्टो के जीवन में एक चेंज आ चुका है। जहाँ पहले वर्मिल को जिंदा रहने के लिए ऑल्टो का माना लेना पड़ता था, वहीं अब ऑल्टो को जिंदा रहने के लिए वर्मिल का माना लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वर्मिल उसके साथ कोल्ड बिहेवियर करने लगती है। वो उससे पूछता है कि आखिर मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रही है, तो वो कहती है तुम्हें पता है ना मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, इसलिए मुझे तुमसे दूर ही रहना चाहिए। जिसपे वो कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता और वो उसे डायरेक्ट आके किस कर लेता है। उसके बाद वो उसे कोने में ले जाता है और कहता है कि तुम मेरी फेमिलियर हो और मैं तुम्हारा मास्टर और मेरा ऑर्डर है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। और ये कहते हुए वो वहाँ से शर्मा के भाग जाता है। फिर हमें स्कूल में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का ऑल्टो से पूछता है कि तुम वर्मिल को स्कूल क्यों नहीं लेके आए, जिसपे वो बताता है कि वर्मिल आज अकेले रहना चाहती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वर्मिल को दिखाया जाता है जो कि एक जगह खड़ी होती है और बहुत ज्यादा ही उदास दिख रही होती है। तभी उसके पास लिलिया आती है। फिर उन लोगों के बीच में बात होने लगती है। वर्मिल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। इस पे लिलिया बोलती है जब तक तुम मेरा खून नहीं पीती तब तक मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। इस पर वो बोलती है कि मैंने ऑल्टो को इंजर्ड किया था, मुझे लगता है कि ऐसा दोबारा होगा। लिलिया उसे ज्ञान देने लगती है और कहती है कि एक डीमन एंड ह्यूमन होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आखिर वो इंसान अच्छा है या बुरा, और मुझे पता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, मतलब डीमन हो। फिर हम ऑल्टो को देखते हैं जो कि घर पे वापस आ चुका होता है। वो वर्मिल को ढूंढने लगता है। तभी वर्मिल वहाँ पे आ जाती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि वैसे तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तब भी इस चीज को साइड रख के मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और फिर इन लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 बंदों को दिखाया जाता है जिसमें से एक लड़की होती है और एक लड़का। लड़की का नाम होता है हेरी नोड और लड़के का नाम होता है आइनर और दोनों ही प्लेटेनियम स्क्वाड के मेंबर होते हैं। इनमें से लड़की को निकाल दिया जाता है और लड़का अभी भी उसका मेंबर होता है। यहाँ पर आइनर किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि हमें उस प्रोफेसर को तो अपने प्लान में शामिल ही नहीं करना चाहिए था, मुझे पता था कि वो फेल हो जाएगा। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वर्मिल पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और उसने आज स्कूल की ड्रेस भी पहनी होती है जिसमें कि भाई वो काफी ज्यादा तगड़ी लग रही होती है और उसे इस ड्रेस में देख के सारे लड़कों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर यहाँ पर एक लड़का ऑल्टो को ब्रॉन्ज एग्जामिनेशन के बारे में याद दिलाता है और ऑल्टो वर्मिल से कहता है कि चलो हम एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इन लोगों की मेहनत इस तरीके से चल रही होती है। फिर मेहनत करने के बाद वो लोग क्लास में वापस आ जाते हैं। तभी क्लास में स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर्स आ जाते हैं और ऑल्टो को लेके अपने साथ चले जाते हैं। और सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑल्टो से सॉरी कहती है कि वो उसे बचा नहीं पाई। फिर प्रेसिडेंट वहाँ पे हुई घटनाओं के बारे में ऑल्टो से पूछती है। इस पे ऑल्टो सोचने लगता है कि अगर इन लोगों को पता चल गया कि वर्मिल एक डीमन है तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मुझे सिर्फ प्रोफेसर के बारे में इन्हें बताना होगा। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट बड़ा खतरनाक मुंह बना के कहती है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो और फिर वो उन दोनों के गर्दन पे तलवार को टिका देती है और कहती है जल्दी से हमें सब कुछ सच सच बताओ। अब ऑल्टो के पास कोई चारा नहीं बचता और वो उन्हें बता देता है कि वर्मिल एक डीमन है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जैसा सोच रहे हो हम वैसे कुछ भी नहीं करेंगे, तुम जो चाहो यहाँ पे कह सकते हो, बस तुम हमारे लिए एक फेवर कर दो, तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ ताकि हम लोगों को एक ताकतवर मेंबर मिल सके। इस पर ऑल्टो कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी टीम में क्यों आऊं। तो प्रेसिडेंट उसे कहती है कि हमें अभी तक ये नहीं मालूम है कि उस कांड के पीछे किसका हाथ था और अगर तुम हमारे साथ होगे तो बहुत जल्द हमें ये बात पता चल जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ऑल्टो की पूरी टीम को पता चल गया होता है कि ऑल्टो स्टूडेंट काउंसलिंग का मेंबर बन चुका है। तो सब लोग बहुत ज्यादा ही शौक में होते हैं और वो कांग्रेचुलेशन भी कर रहे होते हैं क्योंकि आज तक सेकंड ईयर का कोई भी बच्चा स्टूडेंट काउंसलिंग में नहीं आया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑल्टो को दिखाया जाता है जो कि स्टूडेंट काउंसलिंग की तरफ जा रहा होता
होता है और वहाँ जाते हुए वो वर्मिल से कहता है कि एक दिन मैं स्टूडेंट काउंसलिंग से भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा, नहीं मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा। और ऐसा ही करते करते वो स्टूडेंट काउंसलिंग तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो उस गेट को खोलता है तो उसके सामने बहुत अच्छा ही दृश्य होता है, जिसे देख के वो शौक में चला जाता है। फिर हम देखते हैं ऑल्टो जमीन पे बैठा होता है और काउंसलिंग की एक मेंबर के सिर पे तलवार तान के रखी होती है और वो प्रोफेसर से कहती है कि आपने इस बदतमीज लड़के को हमारी टीम में कैसे रख लिया, जिसपे प्रेसिडेंट कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, दरवाजा हमें बंद करना चाहिए था। उसके बाद वो लोग शांत होकर बात करने लगते हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट उन्हें एक स्पिरिट का पार्ट दिखाती है जिससे कि उनकी पिछले दिन लड़ाई हुई थी और वो कहती है कि तुम सब इसको देखो और बताओ कि तुम लोग इसके बारे में क्या क्या जानते हो। यहाँ पे सब लोग उसे चेक कर रहे होते हैं लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उस पे जो मैजिक किया हुआ था वो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्सन ग्रुप के लोग ही कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके दुश्मन प्लेटेनियम ग्रुप से ही है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें वही दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस के पास जा रहे होते हैं। एनेट उसके पास आता है, उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो भेजा था वो तुम्हें मिल गया है ना। उसके बाद वो एक कंटेनर की ओर देखते हुए कहता है कि तुम सही में बहुत ज्यादा ही बड़े हो और ये सब एक डीमन के पार्ट से कह रहा होता है और कहता है कि मैं पाने में बहुत ज्यादा ही मुसीबत झेलने को मिली। इस पे कायोका उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने क्या किया। वो कहता है कि वहाँ का जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा था तो मैंने उसे मार दिया। इसके बाद वो वर्मिल और ऑल्टो की फोटो को दिखाते हुए कहता है कि अब हमें इन दोनों को खत्म करना होगा। इसके बाद हम ऑल्टो को देखते हैं जो कि अलग ही दुनिया में होता है और उसके सामने एक छोटी सी बच्ची होती है और वो कोई और नहीं हमारी वर्मिल होती है जिसे कि वो पहचान नहीं पा रहा होता है। तभी वो वापस में किसी और जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसके सामने एक औरत बैठी होती है और वो उसे दो चॉइस देती है जिसमें से एक होता है डिस्ट्रक्शन और दूसरा होता है जस्टिस। और फिर वो औरत उसके पास आके उससे पूछती है कि आखिर तुम वर्मिल के बारे में क्या सोचते हो। जब तक कि वो कुछ कह पाता उसका सपना टूट जाता है और वो अचानक से उठ जाता है। फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑल्टो पढ़ रहा होता है। तभी वर्मिल उससे कहती है कि उसे सो जाना चाहिए वरना वो कल एग्जाम नहीं दे पाएगा। इस पे वो कहता है कि अरे मुझे कल बहुत ज्यादा ही काम है इसलिए मुझे जागने दो, लेकिन वो नहीं मानती और उसका हाथ पकड़ के बेड पे ले जाती है और फिर उन लोगों की एग्जामिनेशन यहीं पे स्टार्ट हो जाती है। अब हम लोग एग्जाम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए होते हैं। तभी उनके सामने वहाँ पे एक टीचर आता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा। सबसे पहले एग्जाम तुम्हारा माना चेक करने का होगा, जिसका जितना ज्यादा माना प्योर होगा ये बॉल उतना ज्यादा ही ग्लो करेगी। टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सारे बच्चे क्रिस्टल के पास जाते हैं लेकिन उन सभी का क्रिस्टल ग्लो नहीं कर पाता। फिर बारी आती है लिलिया की जो कि एक ही बार में उस क्रिस्टल को ग्लो कर देती है। तभी वहाँ पे एक घमंडी बच्चा आ जाता है जो कि कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और वो जाता है उस क्रिस्टल को ग्लो कर देता है। अब बारी आती है हमारे ऑल्टो की, जिसके बाद ऑल्टो उस क्रिस्टल के पास जाता है और वो उसे एनालाइज करते हुए उस क्रिस्टल के पीछे जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से अपने माना को डालना चाहिए। तभी वर्मिल उससे कहती है कि यहाँ पर मत डालो और उसे दूसरी लोकेशन में लेके जाती है और उसके कान में कहती है कि अब तुम अपना सारा का सारा माना इसमें डाल दो और वो माना को डालने लगता है जिससे कि वो जो क्रिस्टल होता है वो टूट जाता है। यहाँ पर ऑल्टो इस कारणवश बहुत ज्यादा ही डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये इंटेंशन नहीं था इसे तोड़ने का। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब तुम जाओ और अपना रिटन एग्जाम दो। इसके बाद वो टीचर सोचने लगते हैं कि एक प्लेटेनियम स्क्वाड वालों को भी क्रिस्टल तोड़ने में बहुत ज्यादा ही मुसीबत होती है लेकिन ये बंदा कुछ अलग है। और फिर हम यहाँ पे ऑल्टो को देखते हैं जो कि भागते हुए एग्जाम हॉल की तरफ जा रहा होता है और फिर वो वर्मिल से कहता है कि तुम्हें यहीं पे रुकना पड़ेगा, हम एग्जाम देने के लिए फैमिलियर को नहीं ले जा सकते। तो वर्मिल वहीं पे रुक जाती है और फिर ऑल्टो क्लास में जाके अपनी सीट को ढूंढने लगता है। जैसे वो सीट पे बैठता है तो वो देखता है कि उसके बगल वाली सीट खाली होती है तो वो सोचता है कि मुझसे भी ज्यादा लेट कौन हो सकता है। तभी वहाँ पे वो बंदा आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपना एग्जाम अच्छे से देना होगा क्योंकि और कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा। ये सुन के ऑल्टो से पूछता है ऐसा क्यों। तभी बाहर से एक आदमी आता है और टीचर से कहता है कि टीचर हमें एक बच्चे की रेस्ट रूम में बॉडी मिली है और ये वही बच्चा होता है जिसे हमने क्रिस्टल के समय देखा हुआ था जो बहुत ज्यादा ही घमंडी होता है। इस पे टीचर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और फिर वो सारे बच्चों को देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर आईलाइट पे जाती है और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे इतनी जल्दी पहचान लोगे। उसके इतना कहते ही वहाँ पे एक धमाका हो जाता है और हम देखते हैं कि वो बंदा एक स्टोन पे बैठा होता है। ऑल्टो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो बोलता है कि आसान भाषा में बताऊं तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। अभी इन दोनों में बात चली रही होती है कि तभी दूसरी तरफ से यहाँ पे वर्मिल आ जाती है और ऑल्टो से कहती है कि जल्दी से मुझे कवर करो और ये कहती हुए वो उस बंदे पे अटैक करती है। इधर हम दूसरी तरफ लिलिया और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे आईलाइट की एक दोस्त ने वहाँ पे बैरियर मैजिक लगा दिया होता है जिसकी वजह से ना कोई अंदर या बाहर जा सकता है। इधर आईलाइट अपनी मैजिक स्टिक की मदद से वहाँ पर एक बड़ी सी तोप को समन कर लेता है और उनके ऊपर अंधाधुंध अटैक करने लगता है जिससे कि उन सबकी बैंड बच जाती है और पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। फिर वो वर्मिल को पकड़ लेता है जिससे कि हमारा ऑल्टो गुस्से में आ जाता है और वो आईलाइट से कहता है कि तुम वर्मिल से दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और ये कह के उसके ऊपर अटैक करता है। ऑल्टो उससे पूछता है कि आखिर तुम वर्मिल को पकड़ना क्यों चाहते हो। तो वो अपना प्लान बताते हुए कहता है कि मैं सारे डीमंस की पावर को यूज करके इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ। इस चीज को सुन के ऑल्टो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आईलाइट को पंच मारने के लिए बढ़ता है लेकिन आईलाइट उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन पे पटक देता है। तभी पीछे से वर्मिल अपने डेमोनिक फॉर्म में आके आईलाइट के ऊपर हमला करने वाली होती है कि आईलाइट उसे चैन से जकड़ लेता है और एक चाबी की मदद से उसकी सारी पावर्स को सील कर देता है। तभी ऑल्टो का जो बैग होता है वो चमकने लगता है और उसके आजू बाजू एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से आईलाइट का अटैक कैंसिल आउट हो जाता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा ही चौंक जाता
है। तभी ऑल्टो की बैग से वर्मिल की सीलिंग बुक बाहर निकलती है और उसमें से एक मैजिशियन निकलती है जिससे कि ऑल्टो ने सपने में देखा हुआ था और इसी मैजिशियन ने वर्मिल को भी इस बुक में सील किया था। तो वो मैजिशियन ऑल्टो को वर्मिल की पास्ट की मेमोरी में ले जाती है जहाँ पे वर्मिल अभी 5 साल की छोटी बच्ची होती है। तो मैजिशियन ऑल्टो को बताती है कि आज से 500 साल पहले कैसे उसके पूरे परिवार को मार दिया गया था, जिसकी वजह से ये अपने ट्रू फॉर्म में आ गई थी और इसने सबको मार दिया था। जिसके बाद ऑल्टो वर्मिल से कहता है कि चिंता मत करो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये कह के वो उसे किस कर लेता है जिसकी वजह से उसके ऊपर जो सील लगी होती है वो चैन टूट जाती है और वो वापस में अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे नाइट अपने घोड़े को और ताकतवर कर चुका होता है और वो ऑल्टो से कहता है कि भले ही तुम इस डीमन से कितना भी प्यार कर लो लेकिन ये रहेगी एक डीमन ही और डीमन का असली काम होता है तबाही मचाना। इस पे ऑल्टो उससे कहता है कि शांत रहो, तुम्हें अभी वर्मिल के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करके उस पे अटैक कर देते हैं और अब वो एक सीरियस फाइट करने के लिए खतरनाक मैजिक कास्ट करने लग जाता है। तभी उसकी दोस्त बीच में आ जाती है और उसे रोक लेती है और कहती है कि बस फाइट यहीं पर खत्म होता है। फिर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। फिर आइनाइट ऑल्टो से कहता है कि ये फाइट हमारी अधूरी रही। फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे मैजिशियन वापस से समन होती है और ऑल्टो से कहती है कि वर्मिल का ध्यान रखना और ये कह के वो भी यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं ऑल्टो अपने वर्मिल को बचाने के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा होता है और वो हर एक स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर से फाइटिंग की ट्रेनिंग लेता है और अब क्योंकि उसका एग्जामिनेशन बर्बाद हो गया होता है इसलिए वो हर रात को एक प्रैक्टिकल एग्जाम देता है और उसका जीवन अच्छे से कट रहा होता है। एंड इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई एनिमे के एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।